जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। झारखंड की 18 प्रमुख खबरें। 1. बिजली बिल बकायेदारों को चेतावनी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 10,000 रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने की तैयारी शुरू कर दी है। रांची में अब तक 6,000 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा गया है। 2. मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा। घाटशिला के हेंदलजुड़ी पंचायत में मुस्लिम लाभुकों की झूठी सूची को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। 3. शराब दुकान में 45 लाख का घोटाला। रांची के रातू रोड स्थित विदेशी शराब दुकान में ऑडिट के दौरान 45 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है। इस मामले में 4 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 4. गिरिडीह में साइबर ठग गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो पूरे देश में 15 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। वे फर्जी बैंक ऐप के जरिए लोगों को जाल में फंसाते थे। 5. अतिक्रमण हटाने पर बाबूलाल का विरोध। रांची के मोरहाबादी में गरीबों की दुकानों को बिना सूचना हटाए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। 6. 3 जिलों में निबंधन कार्यालय खुलेंगे। धनबाद, रामगढ़ और साहेबगंज में अवर निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। इससे लोगों को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी। 7. जेएससीए चुनाव में टीम अजय का घोषणा पत्र। अजय नाथ शाहदेव की टीम ने जेएससीए चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें पारदर्शी चयन प्रक्रिया और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कही गई है। 8. इरफान अंसारी का मरांडी पर हमला। विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को बदनाम कर रही है। 9. आजसू में युवाओं की बड़ी भागीदारी। रांची में कई युवा और बुद्धिजीवी आजसू पार्टी में शामिल हुए हैं। सुदेश महतो ने इसे झारखंडी विचारधारा की जीत बताया है। 10. गुमला में नक्सल समीक्षा बैठक। गुमला में आईजी अखिलेश झा ने नक्सल मामलों की समीक्षा की। लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। 11. नाबालिग से दुर्घटना, 1 की मौत। रांची में एक नाबालिग ने कार से एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। 12. देवघर में मिड डे मील से बच्चे बीमार। देवघर में मिड डे मील खाने के बाद 40 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 13. धनबाद डीसी की सख्ती। धनबाद उपायुक्त ने निजी स्कूलों को किताबें, ड्रेस और बैग खरीदने का दबाव नहीं बनाने की चेतावनी दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। 14. पलामू में आंगनबाड़ी की समीक्षा। उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। 15. जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जेपीएससी 11वीं से 13वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं आने पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने शीघ्र परिणाम जारी करने की मांग की है। 16. कांके अंचलाधिकारी पर फर्जीवाड़े का आरोप। कांके के सीओ पर फर्जी जमाबंदी काटने का आरोप लगा है। बाबूलाल मरांडी ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 17. टीएसपीसी नक्सली गिरफ्तार। रांची पुलिस ने टीएसपीसी के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिवाकर गंझू और अक्षय गंझू शामिल हैं। 18. 114 अधिकारियों को पदोन्नति, असंतोष। झारखंड सरकार ने 114 प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति दी है। इससे जेपीएससी अभ्यर्थियों में असंतोष और आंदोलन को बल मिला है। हेमंत सोरेन के अगुआ राज में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रोन्नति में पूरे पौबारह हैं, मगर काम में इनमें से अधिकांशतः का प्रदर्शन भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला और विकास विरोधी क्यों है, ये सोचनीय विषय है। देश दुनिया की 7 बड़ी खबरें। 19. नागरिकता के प्रमाण पत्रों में बदलाव। केंद्र सरकार ने पैन, आधार और राशन कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना है। अब सिर्फ वोटर आईडी और पासपोर्ट को वैध दस्तावेज माना जाएगा। 20. यूपीएससी को नया अध्यक्ष मिला। पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। 21. ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला।
22 गुरु ग्रंथ साहिब का नगर कीर्तन। 25 मई को टाटानगर से रांची आएगा गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप। कृष्णा नगर कॉलोनी से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। 23 मुंबई में युवक को सजा। नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी पाया है। उसे 1 साल की सजा सुनाई गई है। 24 एशिया में फिर बड़े कोरोना केस। हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। 25 स्कॉटलैंड में बड़ी सैलरी का ऑफर। स्कॉटलैंड में समुद्री रिंग में 6 महीने के लिए काम करने वाले मैकेनिक को 1 करोड़ रुपए सालाना वेतन का प्रस्ताव मिला है। कंपनी ने यह ऑफर विशेषज्ञता के आधार पर दिया है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। हमसे जुड़े रहें हर अपडेट के लिए। जोहार। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।